जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। भाई यूपीएसआई का एग्ज़ाम आपका 14-15 मार्च को होने वाला है। आप लोगों की एग्ज़ाम सिटीज़ भी आ चुकी हैं। इस समय पे आपको पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, ओएमआर शीट कैसे भरनी है, स्पेसिफिकली मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, भर भर के कमेंट आए कि तुक्का कैसे मारना है, क्योंकि 160 के 160 क्वेश्चन अटैम्प्ट तो करके आने ही है हमें। तो दीदी ऐसा क्या करें कि तुक्का जो है वो भी हमारा सही लग जाए। किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और अभी से किन चीज़ों की तैयारी करनी है आपको एग्जाम तक, क्योंकि आपके पास मुश्किल से 4-5 दिन अब बचे हुए हैं, 5-6 दिन बचे हुए हैं। तो मैं आज इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगी। आप वीडियो पूरी देखना, चाहे 2x पे देखो, चाहे 1.5x पे देखो, चाहे कोई काम करते हुए देखो, पर इस वीडियो को तुम्हें पूरी देखना है। क्योंकि मैं जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ना, जो बेसिक गलतियाँ इंसान करता है, स्टूडेंट करता है, उसके बारे में बताऊंगी। मैंने खुद ने 10+ एग्जाम्स निकाले हुए हैं यूपीएसआई में, जिसका आप एग्ज़ाम देने जा रही हूँ उसमें तो मैं वर्किंग हुई और बहुत सारे लोग मुझसे मिलेंगे भी जब आप लोग एग्ज़ाम देने आओगे। 100% मिलूंगी मैं तुमसे। तो आप लोग किन चीज़ों का अभी से ध्यान रखो रखो कि आपका एग्ज़ाम जो है ना वो उस दिन बेस्ट जाए, क्योंकि जो इतनी मेहनत तुमने की है ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आया है इस टाइम पे। तो कुछ भी, इतनी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, इतनी सी भी गलती अगर हो गई तो तुम्हारा एग्ज़ाम अगर ख़राब हुआ तो फिर सब बेकार है। इसी एग्ज़ाम के बेसिस पे ही तुम्हारा सब कुछ होना है। ये ही तुम्हारी मेरिट डिसाइड करेगा, ये ही तुम्हारा सब कुछ डिसाइड करेगा, क्योंकि रनिंग इसमें इतनी ज़्यादा है नहीं। सब कुछ इसी एग्ज़ाम का है, सब कुछ उस 14-15 मार्च के लिए है। तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। पूरी वीडियो ध्यान से देखना। चलो शुरू। देखो, सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों के पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए मोटी निब वाला पेन। ठीक है, एक मोटी निब वाला पेन ज़रूर से खरीद के ले आना। रिनॉल्स का आता है, आई थिंक 1 mm की उसकी वो होती है, या 0.7 mm वाला भी आता है। जितना मोटा मिल सके उतनी मोटी निब वाला पेन लिया ना, ओएमआर शीट भरने में आपको वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और कम से कम 2 से 3 पेन और खरीद के लाना। ये किसी भी स्टेशनरी पे आप जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, अदरवाइज अमेजोन पे भी मिल जाएगा। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप किसी को खरीदना हो, किसी को नहीं मिल रहा हो किसी के यहाँ पे, तो उसको मंगा लो, 4-5 दिन पहले ही मंगा लो। इसलिए ये वीडियो इतनी जल्दी मैं बना रही हूँ। वो पेन आपके पास ज़रूर होना चाहिए, उससे आपका टाइम सेव होगा गोला भरते वक्त। ठीक है, दूसरी चीज ये मैं निशाचरों के लिए बता दूं, जो लोग, जिन लोगों को रात में पढ़ने की आदत है, जैसे मुझे भी थी, मुझे भी रात में पढ़ने की बहुत ज़्यादा आदत थी। तो हमारा क्या होता है ना, जब जिनको रात में पढ़ने की आदत होती है उनका लगभग लगभग दोपहर के समय दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है। मतलब 10 से 12 के बीच में तो वो फिर भी एक्टिव रहेंगे, पर जो शाम का 3 से 6 का समय है, इस समय पे नींद जरूर आती है। तो अब आप लोगों को जो रात का पढ़ने का चीज है उसको दिन में लेके आना है। ठीक है, आपको एक्टिव रहना है। ये जो सुबह वाला समय है, मतलब 10 से 12 का समय है, साथ ही साथ शाम को 3 से 6 का समय है, इस समय पे आपको एक्टिव रहने की कोशिश करनी है। हो सके तो अपने पानी का कंटेंट थोड़ा सा बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉल घोल घोल के पी लो, नींबू पानी पी लो, नींबू निचोड़ के, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट ही हो गई हैं ऑलमोस्ट। तो नींबू वगैरह डाल के पी लिया। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, ताकि आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से वर्क कर सके, आपका जो ब्रेन है वो अच्छे से वर्क कर सके, क्योंकि ब्रेन तभी वर्क करता है जब उसे प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है। और ऑक्सीजन तुम्हें एक तो सांस के थ्रू मिलेगी और एक पानी के थ्रू मिलेगी, और तो ऑक्सीजन तुम ऐसे चढ़ा नहीं लोगे अपने अंदर। तो आप लोगों को अपने आप को हाइड्रेटेड बिल्कुल प्रॉपरली रखना है, बिल्कुल भी इस समय पे स्ट्रेस नहीं लेनी। और कोशिश करना कि जो 10 से 12 का समय है, जो शिफ्ट है 10 से 12 वाली, इसमें तुम्हारा ब्रेन जो है वो मोस्ट 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 एक्टिव रहे। मैं अभी ये भी बताऊंगी कि ओएमआर और गोला वगैरह कैसे भरना है, साथ साथ भरते हुए चलना है कि मतलब बाद में एक साथ ही भरना है, क्या करना है क्या नहीं। तीसरी चीज, अब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज और इस वीडियो का जो सार है वो ये है कि आपको पेपर अटेम्प्ट करना कैसे है। देखो, इस चीज को बहुत बहुत अच्छे से समझ के चलो कि आप लोगों को जीके और हिंदी, मतलब जब आप स्टार्टिंग करो तो मैंने बता ही रखा है कि सबसे पहले जीके करनी है, उसके बाद हिंदी करनी है, या हिंदी कर लो जीके कर लो, कुछ भी कर लो। आपको जीके और हिंदी में मैक्सिमम अपने 30 मिनट देने हैं, मैक्सिमम बता रही हूँ, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। देखो, तुम्हारा पूरा 120 मिनट का पेपर है, मेरी बात ध्यान से सुनो। 120 मिनट का पेपर है, 20 मिनट तो तुम ये मान के चलो कि तुम्हारे 101% गोला भरने में जाने हैं। 20 मिनट तो तुम निकाल दो, तुम्हारे पास मात्र 100 मिनट है 160 क्वेश्चन करने के लिए, और तुम्हें यहीं पे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, यहीं पे गधे की तरह काम नहीं करना। इस बात को बहुत अच्छे से समझ के चल लो कि जो जीके और हिंदी के तुम्हारे 80 क्वेश्चन हैं, ये ही क्वेश्चन तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन कराएंगे। तो इसमें तुम्हें टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना। 80 क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुम्हें 30 से 32 मिनट में निपटा देने हैं। आता है ठीक, नहीं आता गोला लगाओ आगे बढ़ो, आता है ठीक, नहीं आता गोला लगाओ आगे बढ़ जाओ। तुरंत आगे बढ़ना, मतलब उसमें टाइम वेस्ट मत करना। देखते मत रहना यार, पढ़ा तो था यार, ये वाला जो, ये वाली जो नदी है ये वहां पे है, नहीं समझ में आ रहा, ठीक नहीं आ रहा गोला लगाओ आगे बढ़ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। आपको ये कोशिश करनी है कि मैं पहले गो में सारा का सारा पेपर जो है वो देख लूं। पहला है तो सबसे पहले तुम्हारी ये वो होनी चाहिए कि मैं पूरा पेपर पहले देख लूं। जो टारगेट वाले बच्चे भी हैं, मैंने उनको भी यही बात बताई थी कि अपना टारगेट सबसे पहले तो यही रखना कि भाई मैं पूरा पेपर जो है उसको देख लूं। ठीक है, तो आपका ये लक्ष्य होना ही होना चाहिए कि पहले गो में मैं सारा का सारा पेपर देख लूं, जीके जीएस में और साथ ही साथ हिंदी में मेरे 30 मिनट से ज़्यादा ना लगे। मैं कोशिश करो, मतलब ये देखो मुश्किल है थोड़ा सा, 80 क्वेश्चन 30 मिनट में कर पाना थोड़ा सा कठिन है, पर फिर भी अपनी तरफ से प्रयास करना कि मैं लास्ट में देख लूंगा। अगर कोई क्वेश्चन मुझे अटपटा सा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि भाई इसमें नहीं मेरा हो सकता कुछ भी काम, तो मैं उसको बाद में देखूंगा। 30 से 32 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। आपके पास टाइमर वाली घड़ी होगी, मेरे ख्याल से अलाउड भी कर देंगे शायद, जहाँ तक है अलाउड हो जाएगी वो। नहीं तो अपना टाइम देख के चलना कि मैं इससे ज़्यादा टाइम ना दे दूँ इसमें। ठीक है, उसको देखना, हाँ, अच्छा ये हो गया, ठीक है ठीक है, आता है आता है आता है, नहीं आता नहीं आता, खटो हटाओ उसको। दूसरी चीज़ ये, मैथ्स और रीजनिंग पे जब तुम आओगे, देखो जीके कर लो या पहले या हिंदी कर लो पहले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीके और हिंदी तुम्हें एक साथ लेनी है। सबसे पहले स्टार्टिंग में जीके हिंदी लेनी है। कोई भी बेवकूफ अगर रीजनिंग पहले या मैथ पहले ले रहा है, उसका पेपर कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो पाएगा, वो फंस जाएगा, 100% फंसेगा, क्योंकि ईगो आ ही जाती है बीच में। तो रीजनिंग और मैथ से तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना। जीके हिंदी से आपने स्टार्ट किया, उसके बाद आप रीजनिंग मैथ पे चले गए। अब जब आप रीजनिंग मैथ पे आए हो, जब आप रीजनिंग पे आए, तो रीजनिंग में भी एक चीज का वो बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जो मिसिंग नंबर वाले होते हैं ना क्वेश्चंस, और साथ ही साथ जो ये वैसे वाले होते हैं नंबर सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा। इसमें आपको ये सोच के चलना है कि अगर मेरी सीरीज निकल रही है, मैक्सिमम किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम 1 मिनट देनी है। 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में आपको नहीं देनी। कोई भी क्वेश्चन आपका 1 मिनट से ज़्यादा डिजर्व ही नहीं करता, रीजनिंग में बता रही हूँ मैं। तो ये चीज बहुत अच्छे से समझ के चल लेना कि अगर आपको लग रहा है ये वाला कि यार ये चीज इसमें है, ये चीज इसमें है, अच्छा इसमें ये तो ये आ नहीं रहा, मुझे ट्रिक नहीं समझ में आ रही कि क्या लग रही है इसमें, नंबर सीरीज में क्या लग रहा है, एनालॉजी वाला लग रहा है कि क्या लग रहा है, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, गोला लगाओ आगे बढ़ो, गोला लगाओ तुरंत आगे बढ़ दो। जो क्वेश्चन तुम जल्दी कर सकते हो ना, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। जो क्वेश्चन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें मुझे समय लग जाएगा, गोला लगाओ आगे बढ़ दो। हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का है बेटा। आप चाहे हिंदी का करके आओ, चाहे आप जीके का करके आओ, चाहे आप मैथ्स का करके आओ, ईगो पे नहीं लेना वहाँ पे। ठीक है, ईगो पे बिल्कुल भी नहीं लेना कि यार मैंने तो इनइक्वालिटी इतनी बार करी हुई थी, मैंने तो पजल के क्वेश्चन बहुत सॉल्व करे थे, आज इसे सॉल्व करके जाऊंगा। नहीं, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है ना कि ये वाला क्वेश्चन बड़ा है, मुझे पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगेगा, गोला लगा लो आगे बढ़ो। ये भी क्वेश्चन 2.5 नंबर का ही है, दूसरा क्वेश्चन भी 2.5 नंबर का ही है, तो हम छोटे वाला पहले करेंगे ना। कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं अभी पढ़ूंगा इसको, अभी इसको कंप्लीट करूंगा। नहीं, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन में मुझे पढ़ने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, ज्यादा लंबा है, गोला लगाओ आगे बढ़ जाओ, उसके बाद करेंगे। आ रही बात समझ में? पहले मतलब तुम्हारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए दिमाग में कि मैं पूरा पेपर कर लूं, पूरा पेपर एक बार देख जरूर लूं। ठीक है, 1 मिनट से ज्यादा किसी भी उसमें नहीं देना। तीसरी चीज मैं तुम्हें मैथ्स के लिए बताऊंगा। अगर देखो मैथ्स जो है ना, सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है और सबसे ज़्यादा ईगो पे लेते हैं बच्चे उसको। जब हम कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि यार बहुत धीरे धीरे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैथ्स में अपना टाइम वेस्ट मत करना। जो कंसेप्ट तुम्हें पता है मैंने प्रोबेबिलिटी करी नहीं रखी, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, देखो भी मत उसको, गोला लगाओ आगे बढ़ जाओ। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं किया हुआ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वहां पे क्वेश्चन आ गया, तो उसमें देख के तो तुम्हें कुछ मिलने वाला है नहीं लाला, तो आगे बढ़ो। परसेंटेज वाला देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस वाला देख लो, एवरेज वाला देख लो। बिल्कुल भी अपना समय जो है उसमें व्यर्थ नहीं करना, ईगो पे नहीं लेना कुल मिला के किसी भी क्वेश्चन को। मैथ्स के तो स्पेसिफिकली मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी भी क्वेश्चन को तुम्हें ईगो पे नहीं लेना है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं कर दूंगा, ये वाला कंसेप्ट मुझे पहले से आता है, मैंने कर रखा है, उसको तुम करते हुए। अब देखो एक चीज और समझो, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो साथ साथ ही गोला भरते होंगे, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लास्ट में गोला भरते होंगे। देखो अगर आप लोग साथ साथ गोला भरने वाले हो, तो एक चीज बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना बाबू, कि आपको उस क्वेश्चन में बिल्कुल श्योरिटी होनी चाहिए कि आपको पता है कि जातिवाचक संज्ञा ये है, इसका ऑप्शन भी है, ठीक है मैंने कर दिया गोला गोला। आप अपनी तरफ से फिर उस गोले को काट नहीं पाओगे, छील नहीं पाओगे, पता चले वहां पे छीलने लग रहे हो तुम ओएमआर शीट में, ऐसा नहीं कर पाओगे। तो जो बच्चे साथ साथ गोला भरते जाते हैं, वो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जिन क्वेश्चन में आप बिल्कुल श्योर हो कि इसका तो आंसर यही आना है, उसी को आप साथ साथ गोला भरें, अदरवाइज आप बाद में भर लें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जैसे मैंने मान लो मैंने बी भर दिया, उसके बाद मुझे ध्यान है यार इसका बी नहीं लग रहा, मुझे सी लग रहा है इसका आंसर, तो
अब फिर कुछ नहीं कर सकते तुम्हें पता था कि इसका आंसर सी है, फिर भी तुमने पहले से भर दिया, तो अब उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। देखो फाइनल जो सिलेक्शन तुम्हारा कराएगी वो कराएगी ओएमआर शीट। तुमने चाहे 160 के 160 क्वेश्चन सही कर रखे हो, अगर तुम ओएमआर में भर ही नहीं पाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों को अपना जो टाइम है वो इस तरीके से मैनेज करना है कि लास्ट में 20 मिनट मेरे पास बचे। देखो अगर आप हिंदी में और जीके में किसी तरीके से 30 मिनट में आप कवर कर लेते हो, उसके बाद रीजनिंग में आपका जो टाइमिंग है वो रहता है लगभग 30 मिनट का 40 क्वेश्चन करने का, 30 से 32 मिनट का। और मैथ्स में आपका टाइमिंग रहता है क्या नाम है 30 से 35 मिनट का। तो 35 अगर आप 35 भी लगा के चलो तब भी तुम्हारे भाई 105 मिनट बन रहे हैं। 15 मिनट तुम्हारे पास अभी भी बची। जीके हिंदी दोनों 35 में, मैथ्स रीजनिंग मतलब मैथ्स और रीजनिंग में भी 35, तो तुम्हारे 105 मिनट में हो गया। अभी भी तुम्हारे पास 15 मिनट बची है गोला भरने के लिए। अगर इससे ज्यादा टाइम तुम ले रहे हो तुम पूरा नहीं कर पाओगे पेपर, फिर बहुत मुश्किल है पेपर पूरा करना। और मुझे ऐसा लग रहा है, मैं एक लड़का भी है हमारे यहाँ पे रवि गंगवार, वो तो ये बता रहा था दीदी कि मैं कंप्लीट कर लेता हूँ बहुत जल्दी, ठीक है, मुझे मतलब 30-35 मिनट भी नहीं लगती, तो लगभग 27-28 मिनट में मेरा जीके और हिंदी का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। वो अच्छा स्टूडेंट है, मतलब बढ़िया करता है वो, इसलिए। बाकी एक और लड़का है शिवम, वो भी यही बता रहा था कि दीदी मैं 27-28 मिनट से ज़्यादा मतलब जीके और हिंदी में नहीं देता हूँ, फटाफट करता चला आगे बढ़ गया। और उसकी स्ट्रेंथ है मैथ्स, क्योंकि उसकी मैथ्स बहुत अच्छी है। तो आपको भी अपनी स्ट्रेंथ को देखना है कि मेरी स्ट्रेंथ कौन सी है और मुझे क्या वो लग रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो मैथ्स में बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो रीजनिंग मत करना बाद में, पहले मैथ्स कर लेना। पर कोई भी क्वेश्चन मतलब बस मैं तुमसे ये बात बता रही हूँ, यही गुरु ज्ञान है कि किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे मत लेना, ठीक है। लास्ट में आपके पास कम से कम 15 से 20 मिनट होने चाहिए गोला भरने के लिए। और गोला जब भरो तो बहुत ध्यान से भरना कि 12वें क्वेश्चन का सी लगाना है। तो और बीच में मान लो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, 13वां छोड़ दिया, तो पता चले 13वें से तुम लगाते चले जाओ। ये मेरे साथ हो चुका है, ठीक है। जब सीआरपीएफ का मेरा हेड कांस्टेबल वाला पेपर था 2017 में, तो मैंने जब लगातार भर दिए गोले, तो 10वें गोले के बाद मुझे पता चला कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, बीच के 10 क्वेश्चन। तो बहुत ध्यान से और दिमाग वही रहेगी तब करना, हड़बड़ी में मत आना, चाहे कोई कितना ही चिल्लाए दे दो। अच्छा जब तुम पेपर में बैठोगे ना तो कुछ लोग जो बेवकूफ होते हैं वो तुम्हारे आगे पीछे बैठ के अरे यार ये वाला तो पढ़ा नहीं था, ये तो सिलेबस में नहीं था, ऐसा पेपर आ गया, ये बोलते रहेंगे, वो कंटिन्यूअसली बोलते रहेंगे, वो तुम्हारा पेपर खराब करने के लिए। कोई भी ऐसा बोले तो सबसे पहले तो उसको कहो कि एग्जामिनर को कि इसे लेके जाओ। एक तो एग्जामिनर्स जो होते हैं वो बीच बीच में आते हैं, अब इस पे साइन कर दो, अब यहाँ अंगूठा लगा दो, अब ये कर दो, तो इसमें भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो अपने आपके पास ही मान के चलो कि मेरे पास 120 मिनट नहीं है, मेरे पास 115 मिनट ही है, ठीक है। तो ये बीच बीच में जो आते हैं ना साइन करवाने और वो करवाने, उसमें भी तुम्हारे साथ थोड़ा सा जो टाइम है, फोटो खींचने वाले आ जाएंगे, कुछ भी करने। तो अपना जो टाइम है वो तुम्हें ही मैनेज करके जाना है, अच्छे से जाना, परेशान मत होना। इस समय पे सबको घबराहट होती है, मुझे पता है कि मतलब मुझे ही तुम्हारी घबराहट फील हो रही है, क्योंकि यार मैंने भी एग्जाम्स दिए, मुझे ही मालूम है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, सबके साथ होती हैं। कोई बात नहीं, बिल्कुल भी परेशान मत होना। और मैंने अपनी तरफ से पूरा बहुत प्रयास किया इस एग्ज़ाम में देने के लिए। मैंने बीएनएस पढ़ाई, मैंने पुलिस के जो स्पेशल टॉपिक्स होते हैं जो पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए, यूपीएसआई में भी लास्ट टाइम पूछे गए थे, मैंने वो भी 2 पार्ट्स में कंप्लीट कराया। आर्टिकल्स मैंने करा दिए थे, जो ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो तुम्हारे पास होने चाहिए, ठीक है। कम से कम इनको तो लिख के लेके जाना बाबू, इनको लिख के लेके जाना, ताकि वहाँ पे बाहर जब बैठो तो एटलीस्ट इन्हें रिवाइज कर लो। तो मैं अपनी तरफ से जितना करा सकती थी उतना मैंने कराया। इवन अभी भी मेरे टाइफाइड हुआ है, मैं ओरल कंजप्शन कर रही हूँ दवाइयों का, इस बार मैंने कैनुला नहीं लगवाया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, होली में बहुत ज़्यादा रंग वगैरह, मतलब थोड़ा मथुरा की होली होती है, तो मुझे बस ये लगता है कि मैंने अपना बहुत दिया। आप लोग अपना बेस्ट दे के आना, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप सभी लोग एग्जाम सेंटर पे एक दिन पहले ही पहुंच जाना, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो, नहीं पॉसिबल हो तो भी कोशिश करना कि एक दिन पहले ही पहुंच जाओ। और नींद लेना प्रॉपर, ठीक है। अब अपनी जो नींद है ना उसको प्रॉपर कर देना, मतलब 7 से 8 घंटे की नींद अपनी रखना, और दिन में हाइड्रेटेड रहना। चाहे तुम्हें इलेक्ट्रॉल का पाउच, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे इलेक्ट्रॉल का पाउच क्यों पिया, हम क्या रनिंग करने थोड़ी जा रहे हैं। भाई बात वो नहीं है, बात ये है कि तुम्हारी बॉडी को जिस चीज़ की नीड है उस चीज़ को तो तुम दोगे ना। बहुत स्लीपलेस नाइट तुमने इस दिन के लिए बिताई है, इस एक दिन को तुम्हें बेस्ट दे के आना है। और अपने आप पे इतना विश्वास रखना कि मैं पक्का कर दूंगा। अब रही बात तुक्के की कि तुक्का कैसे मारना है, देखो तुमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, मान लो तुम एक गो में गए, तुमने कर लिए 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट, उसके बाद जो 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसमें तुम्हें तुक्का मारना है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, अब अगर तुक्का ही मारने वाली बात है, मान लो मुझे प्रोबेबिलिटी आती नहीं, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती नहीं, मैं उसमें माथा मार रही हूँ, इससे अच्छा तो मैं माथा मार लूँ जीके और हिंदी में। तो कोशिश करना कि हर क्वेश्चन
कितने नंबर का है? हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का है। तो अगर तुक्का मारने के समय आओ तो सबसे पहले तो जीके और हिंदी पे आओ कि अब मुझे इनमें इनमें मारना है तुक्का कि इसमें क्या करना है। उसमें भी तुम ये देखो कि मैं एस्टिमेटेडली किसी तरीके से 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दूं, कि जैसे मुझे पता है भाई जातिवाचक संज्ञा बताई हुई है या मान लो कोई विशेषण की वो बताई हुई है, तो मुझे मालूम है कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, इन दोनों को मैंने हटा दिया, अब इन दोनों में से कुछ लगाना है मुझे, तो तुक्के का तो यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी वहां पे पता चले पूछ रहे हो पीछे वाले से, अरे तूने क्या लगाया, इसका बी हुआ, इसका क्या है, इस वाले में क्या होएगा, इस वाले में क्या होएगा, ये सब कांड मत कर देना। वहां पे पता चले तुम पकड़े जाओ, हो गया, ठीक है। पता चले मेरे जैसे कोई दरोगा तुम्हें उठा के लेके जा रहा वहां पे कि नकल मार रहा था, ठीक है। इन चीज़ों का बहुत बहुत ध्यान रहना, जो बहुत स्ट्रिक्टली हमारे ऊपर भी वो आई है कि कोई भी ऐसी चीज करते हुए या ऐसा कृत्य करते हुए कोई भी पकड़ा जाता है तो पकड़ा ही जाता है, वो फिर सीधा भेज देते हैं उसमें 9/10 परीक्षा अधिनियम लगेगा फिर तुम्हारे ऊपर। तो ऐसा कुछ भी काम मत करना, अपना एस्टिमेटेड तुक्का लगाना है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके जो भी तुम्हें लगे कि हाँ यार इन दोनों में से मुझे लग रहा है कि इन दोनों में से कुछ भी हो जाएगा, वो कर देना। बाकी इस टाइम पे अब मेरा आप लोगों को सजेशन ये रहेगा, अब कोई मॉक टेस्ट मत दो, ये तुम्हारे मॉक टेस्ट का टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का टाइम है। कोशिश करो कि जो 4 से 5 दिन बचे हुए हैं, इन 4 से 5 दिनों में डेली तो तुम पॉलिटी रिवाइज कर लो, डेली मूल विधि के जो एक्ट्स हैं उनको रिवाइज कर लो, डेली हिंदी रिवाइज कर लो अपनी प्रॉपरली। हिंदी के जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स तुम्हारे थोरोली रिवाइज हो जाए कि अच्छा विशेषण में ये है, ठीक है, समास में ये है, ठीक है, अलंकार में ये है, ठीक, मतलब रिवीजन करो जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। रट्टाफिकेशन वाली हिंदी पे थोड़ा ध्यान दो, वर्तनी देख ली, विलोम शब्द देख ली, पूरा एक बार बस देखना है, पढ़ना है, याद नहीं करना, पढ़ना है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिवीजन जिसको कहते हैं वो। उसके बाद अगर आपने अभी तक हिस्ट्री पॉलिटी नहीं करी थी तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वो डाला था, कम से कम उतना तो देख के चले जाना यार, कम से कम उतना तो देख के तुम्हें जाना ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं मेन वाले ग्रुप है उसमें भी डाल दूंगी, वो उतना तो देख ही लेना कि हाँ इतना तो तुम कर ही लो कि लास्ट टाइम पे ये इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट तो मुझे आना ही आना चाहिए। और चौथी चीज ये है कि आप लोग अपने आप को ना अब बस ये मान लो कि मेरा तो निकलना ही निकलना है। चॉकलेट जरूर लेके जाना, जब वहां पे जाओ एग्जाम सेंटर पे तो चॉकलेट जरूर लेके जाना, अपनी पानी की बोतल जरूर लेके जाना, विजिबल पानी की बोतल होनी चाहिए, मतलब कुछ उसके ऊपर लगा वगा ना हो, ऐसा हो कि मतलब पारदर्शी हो, ठीक है। मुझे इंग्लिश में वर्ड याद नहीं आ रहा। तो यही सब चीज़ें हैं, बाकी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप लोग अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना, मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई चूक हो गई हो भाई तो बहुत बहुत मुझे माफ़ कर देना। एग्ज़ाम का टाइम था, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई क्योंकि मेरी भी ड्यूटीज़ है ना। अब देखते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले में और अच्छा करने की कुछ कोशिश करेंगे। और मुझे पता है कि 101% कम से कम मैंने कचरा नहीं इकट्ठा किया कि 10,000 बच्चों को इकट्ठा करके उसमें टारगेट वाले में डाल दूं। मैंने कचरा इकट्ठा नहीं किया, मैंने जितने भी इकट्ठे किया ना उसमें से कम से कम 300-400 बच्चे सेलेक्ट होंगे और पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सारे ही, ठीक है। मैंने कचरा नहीं इकट्ठा किया कि 10,000 ले आऊँ, उतने ले आऊँ कि कम वो रखें और मतलब काफ़ी लोग आ जाएं। और अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। बाकी फिर भी अगर कुछ आप मेरे से चाहते हो लास्ट टाइम पे कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, तो मुझे बताना, मैं ज़रूर डाल दूँगा। जय हिंद।